तो भाई लोग चार्ल्स ओलिवेरा को स्वर्गीय करके इलिया टपोरिया बन गए यूएफसी के नए लाइट वेट चैंपियन। जो पहले बेल्ट थी इस्लाम माखाचेव के पास, वो उन्होंने बेल्ट वेकेट कर दी एंड देन इलिया टपोरिया अब वो बन गए। अब देखो उसके बाद से लाइक क्लॉकवर्क जैसा सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, इलिया वर्सेस इस्लाम की तुरंत बातें चालू हो जाती है, कंपैरिजन चालू हो जाते हैं, उनकी फाइट अगर होगी तो प्रेडिक्शंस चालू हो जाते हैं, बहुत कुछ बात इसके अराउंड चलती हुई आ रही है। एंड ऑनेस्टली ये इस समय यूएफसी की सबसे बड़ी सुपर फाइट है। इलिया टपोरिया सबसे बड़े स्टार हैं इस समय यूएफसी के। इस्लाम माखाचेव प्रोबेबली सबसे वेल राउंडेड एंड हिस्ट्री के, आइड से लाइट वेट गोट तो डेफिनेटली हैं इवन अबव खबीब, बट वन ऑफ द मोस्ट वेल राउंडेड फाइटर्स द यूएफसी हैज़ एवर सीन। इलिया और इस्लाम सबसे स्किल्ड फाइटर्स हैं जो यूएफसी ने आज तक नहीं देखे हैं। इन दोनों के बीच की फाइट तो ऑफ कोर्स यार बहुत ही बड़ी है इस समय, लेकिन अभी जहाँ तक सबको पता ही होगा, इस्लाम माखाचेव ने लाइट वेट बेल्ट किसी कारण की वजह से छोड़ी थी। ठीक है, उनकी अगली फाइट होने वाली है जैक डेला मैडेलेना के अगेंस्ट 100% वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए। जेडीएम एक बहुत ही ब्यूटीफुल विन से आ रहे हैं ओवर बिलाल मोहम्मद, जो बहुत बहुत मतलब ये खबीब और इस्लाम के करीबी हैं, लेकिन वो दोनों जप रहे थे कि भैया काश बिलाल हार जाए, काश बिलाल हार जाए, ताकि इस्लाम माखाचेव मूव अप कर पाए। जेडीएम बहुत ही लवली विन से आए थे, उन्होंने एक बहुत ही अपने क्रिस्प बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन लैंड करे लगातार बिलाल मोहम्मद पे थ्रू आउट देयर फाइट। बिलाल मोहम्मद एकदम टुवर्ड्स एंड लहू लुहान कतई एकदम मतलब लाल हुए पड़े थे। इवन मतलब पहले 2 राउंड्स में उनके ग्रैपलिंग करने का दिमाग में आया ही नहीं, बट फिर जब चालू किया जेडीएम ने बहुत ही ब्यूटीफुल एंटी रेसलिंग यूज़ करी, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक डाउन डिफेंस यूज़ किया, स्क्रैमल करके अगर टेक डाउन हो भी गए, स्क्रैमल करके ऊपर उठे जा रहे थे। बहुत ही मुश्किल था बिलाल के लिए अपना गेम प्लान चलाना, एंड जेडीएम एक परफेक्ट प्रोटोटाइप थे एक रेसलिंग हैवी फाइटर को बीट करने का। अब अगर आए उनकी जो फाइट है इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट, अगर आप कोई भी और पिक करो वेल्टरवेट डिवीजन में, जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, माइकल मोरालेस, इयन गैरी, शॉन ब्रेडी, मैं उन सबके अगेंस्ट इस्लाम को पिक करूंगा। बट जेडीएम एक परफेक्ट प्रोटोटाइप हैं इस्लाम माखाचेव को बहुत दिक्कत देने के लिए। वो बेसिकली एक मच इम्प्रूव्ड, मच बेटर और बड़े डस्टिन पोरियर हैं, वही डस्टिन पोरियर जिन्होंने इस्लाम को बहुत दिक्कतें दी थी। तो यार ये बहुत ही एक्साइटिंग एक फाइट है, इसकी मैं ऑफकोर्स अलग से एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो डालूंगा। बट पहले आते हैं सीधा इस्लाम माखाचेव की जो स्ट्रगल्स हैं वेल्टरवेट में जाने के लिए। वो उनका इंटरव्यू हुआ था, वो कह रहे थे आई ओनली गेन 2 kgs सो फार। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो स्ट्रगल है, लेकिन यार ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। 2 kgs ऑफ मसल मास बहुत होता है डेवलप करने में। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इस्लाम माखाचेव के बेस्ट और वर्स्ट सिनारियोज के बारे में, मतलब बेस्ट के सिनारियो इस्लाम का इस पॉइंट के बाद कौन सा है, वर्स्ट के सिनारियो इस्लाम का इस पॉइंट से कौन सा है। बिकॉज अभी पता है क्या, इस्लाम माखाचेव वैसे ही स्पॉट में है, वो उस स्पॉट में है जो बहुत चैंपियंस ने मतलब लिया है। मतलब अभी पेंटोजा भी हैं उस लेवल पे, एलिस वोल्कनॉव्स्की भी हैं, उन्होंने बहुत सारे टाइटल विन्स लिए हैं अपने डिवीजन में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक 3-4 टाइटल विन्स लिए हैं अपने अपने डिविजन्स में। एंड यू नो व्हाट, मतलब ही इज़ अ ग्रेट चैंपियन। मैं ये नहीं कह रहा आसान है ये चीज़, लेकिन और भी चैंपियंस ने किया है। लेकिन अभी वो एक डाइवर्जन पॉइंट आता है, अभी वो बनने वाले हैं फ्रॉम ग्रेट टू वन ऑफ द गोट्स ऑफ द स्पोर्ट, क्योंकि वो जो जंप ले रहे हैं वो लोगों ने ट्राई किया है लेकिन वो फेल भी हुए हैं। एलेक्स वोल्कनॉव्स्की, जिनकी थोड़ी देर में बात करेंगे, वो उन्होंने भी ये ट्राई किया था बट वो भी फेल हुए थे। आडेसानिया, जिनकी भी अभी बात करेंगे, उन्होंने भी वो ट्राई किया था, वो भी फेल करके थे। तो वो एक डाइवर्जन पॉइंट एक आता है, जो ग्रेट चैंपियंस वर्सेस गोट्स जो होता है, वो अभी इस्लाम आगे पार करने वाले हैं। ऑफ कोर्स एज यू एक्सपेक्ट वो रोड आसान नहीं होने वाली है। पहले आते हैं बेस्ट केस सिनेरियो, जेडीएम को उन्होंने ऑफकोर्स बीट करना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, तो लेट्स से जेडीएम को उन्होंने बीट कर दिया। फिर आते हैं डिवीजन के दूसरे बुगीमैन, जो मोस्टली अगर इस्लाम बीट करते हैं जेडीएम को, मोस्टली उनकी ही अगली फाइट होने वाली है अगेंस्ट शफकत रखमनोव। लेट्स से उनको भी उन्होंने बीट कर दिया, फिर एक या दो या तीन टाइटल डिफेंस वगैरह और करके, मैं बोल तो ऐसे रहा उसे बहुत आसान चीज़ है, बट वेल्टरवेट सबसे स्टैक्ड डिवीजन है इस समय। और मैं इस समय बेस्ट केस सिनेरियो अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, 2-3 और डिफेंसेस और फिर वेल्टरवेट में ही वो रिटायर कर जाए। तो मतलब मैक्सिमम 2-3 फाइट्स या मैक्सिमम 4 फाइट्स, बिकॉज उसके बियॉन्ड इस्लाम माखाचेव विल गेट अ लॉट ओल्डर। ठीक है, उस पॉइंट के बाद आप कट लो, ठीक है, आप रिटायर कर जाओ। एंड वेरी ऑनेस्टली अगर ऐसा करियर उनका गया, आई वुड रेट हिम हायर द डिमिट्रियस जॉनसन। मैं उनको जीएसपी से भी और हायर रेट करूंगा, मैं उनको जॉन जोन्स से भी हायर रेट करूंगा वेरी ऑनेस्टली, अगर उन्होंने ये पुल ऑफ कर दिया है। लेकिन यार लाइफ इज इन ऑलवेज परफेक्ट,
अब अगर बात करूं मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की, लेट्स से वो जेडीएम से हार गए, उसके बाद उनके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो वो वेल्टरवेट पे रहें, ठीक है, या तो वो रहें वहाँ पे, जो भी मर्डरर्स एक रो है, जो प्रोबेबली सबसे मुश्किल डिवीजन है इस समय यूएफसी में, उसके जो कंटेंडर्स हैं उनसे फाइट करके दोबारा एक टाइटल शॉट के लिए ट्राई करें। लेट्स से शाफकात के साथ फाइट हो जाए, इयन गैरी के साथ फाइट हो जाए, शॉन ब्रेडी, कार्लोस प्राटेस भी हैं उनमें, एंड ऑफ कोर्स माइकल मोरालेस भी एक कंटेंडर बनते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर वो हारे, उनको एक ऑप्शन तो रहेगा ऑफ कोर्स वेल्टरवेट में रह के जो कंटेंडर्स हैं उनसे फाइट करने का। उसके बाद सबसे रिस्की ऑप्शन जो इस्लाम माखाचेव का रहेगा, वो रहेगा अगेंस्ट इलिया टोपुरिया लाइट वेट डिवीजन में, क्योंकि यार वो दोबारा कट डाउन करके, वो वेट गेन करके, ऑफ कोर्स उनकी चिन थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपोज तो होगी ही, ये हमने पहले भी देखा है। वेट कट जब ऊपर जाके वेट कट करके लोग आते हैं तो डेफिनेटली और मुश्किल होता है, स्पेशली कंसीडरिंग इस्लाम माखाचेव वेट बढ़ा के आ रहे हैं। अब देखो ये भी चांसेस हैं कि इलिया टोपुरिया वेल्टरवेट को मूव अप कर जाएं, आई डोंट नो। लेकिन देखो द थिंग इज़, अभी आप कितना भी डाउट कर लो, लेकिन इलिया टोपुरिया जो भी बोलते हैं वो करते हुए आ रहे हैं, सो इट्स हार्ड टू डाउट हिम एनी मोर। लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है, बिकॉज वेल्टरवेट डिवीजन इतना ज़्यादा स्टैक्ड है, मुझे नहीं लगता है मतलब यूएफसी दोबारा लाइट वेट को डीस्टेबलाइज करेगी, जैसे ही अब अभी फेदर वेट डीस्टेबलाइज हो गया है, बिकॉज आपको डोमिनेंट एस्टैब्लिश चैंपियंस और डिविजन्स में भी चाहिए। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो इस्लाम माखाचेव का रहेगा कि वो जेडीएम से हार जाएं, फिर वो मूव डाउन करके एलिया को फेस करें। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि और लोगों ने ये किया नहीं है, कि ऐसा एक एक डबल चैंपियनशिप के लिए उन्होंने चेज़ किया एंड देन वो हार के वापस आ गए, एंड देन और उनको वापस अपने डिवीजन में दोबारा फेस करना पड़ा कंटेंडर्स को। ऐसा और लोगों ने पहले किया है, ऐसी बात नहीं है। एरिस वोल्कानोव्स्की एक ऑब्वियस आंसर है। इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट उन्होंने मतलब फाइट करी थी लाइट वेट डिवीजन में, उसके बाद उन्होंने नीचे आके वापस फेदर वेट में वो डैडी बन गए यायर रोड्रिगेज के। उन्होंने उन्होंने उनको बच्चों के साथ, बच्चे के साथ खिलवाड़ ऐसे करते हैं कि अरे तू क्या मारेगा मेरे को, बक साले। वे वो बिहेवियर लेके एरिस वोल्कानोव्स्की इस फाइट में आए और उन्होंने यायर रोड्रिगेज को लिटरली पिलर टू पोस्ट डोमिनेट किया है, स्पैंकिंग दी है भाई उनको, कि बदतमीज बदमाश बच्चे साले। एंड देन मतलब उसके अलावा अगर बात करें, इस इजराइल अडेसान्या ने भी सेम चीज़ करी थी। अडेसान्या पहले गए ऊपर, ठीक है, लाइट हैवीवेट डिवीजन में अगेंस्ट यान ब्लोहोविच, उन्होंने डबल चैंपियनशिप का शॉट लिया था, वो हार गए, एंड देन वो नीचे आके मार्विन वटोरी से जीत जाते हैं, और वो भी काफ़ी एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस देते हैं मिडिल वेट पे। तो ऐसा नहीं है कि चैंपियंस ने पहले नहीं कराया, लेकिन मार्विन वटोरी और यायर रोड्रिगेज इलिया टोपुरिया नहीं है, वो इस समय सबसे स्किल्ड फाइटर यूएफसी में नहीं लग रहे हैं, मतलब एट दैट टाइम नहीं लग रहे थे। वो यूएफसी की ग्रेटेस्ट 3 बैक टू बैक विन्स, एलेक्स वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे एंड चार्ल्स ओलिवेरा, ये 3 विन्स लेके बाय नॉकआउट नहीं आ रहे थे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेके उस फाइट में नहीं आ रहे थे, जो इलिया टोपुरिया लेके आएंगे इस समय। एस्टैब्लिश्ड चैंपियन जो ऑलरेडी फेदर वेट और लाइट वेट में चाहे बेल्ट ले चुके हैं, एक अलग ही माइंडसेट होता है वो। अब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार देखो इलिया टोपुरिया ने, मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं कि यार इलिया टोपुरिया ने एरिस वोल्कानोव्स्की को, मतलब वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे, नॉकआउट होकर नीचे आ रहे तब बीट किया था। फिर मैक्स हॉलोवे को तो खैर मतलब बेकार फाइटर थे तब भी आ गए। उसके अलावा चार्ल्स ओलिवेरा लास्ट टाइम कब जीते थे, ये सब बकवास जो है एक्सक्यूजेज वो लेके आ रहे हैं। ऐसे अगर आप कच्चा चिट्टा खोलोगे तो सबका निकलेगा। पॉइंट बीइंग, इलिया टोपुरिया ने उन फाइटर्स को उन डिवीजन से बीट किया है बैक टू बैक जिन डिवीजन्स में वो डोमिनेंट चैंपियंस थे। एलेक्स वोल्कानोव्स्की को फेदर वेट में लिटरली कोई बीट नहीं कर पा रहा था। मतलब मैक्स हॉलोवे जो उसके पहले जो चैंपियन थे, उन्होंने वो सारे कंटेनर्स को बैक टू बैक बीट कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी एलेक्स वोल्कानोव्स्की से हार रहे थे। एलेक्स वाज दैट गुड एट फेदर वेट, ठीक है। तो मतलब वो उनको बीट किया और फिर मैक्स हॉलोवे को बीट किया, उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा को बीट नहीं किया, फ्लैट लाइन किया फर्स्ट राउंड के पहले 3 मिनट में। ये नॉर्मल स्ट्रीक नहीं है, तो ये एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन रहेगा इस्लाम माखाचेव के लिए। एंड आई ऑनेस्टली थिंक अगर ये वर्स्ट केस सिनारियो बना, जो बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है, वर्स्ट केस सिनारियो है इस्लाम जेडीएम से फिनिश हो जाए। आई डोंट थिंक फिनिश होंगे, बट जेडीएम से बाय डिसीजन बहुत डैमेज लेके हारे, बिकॉज जेडीएम लैंड करेंगे उन पे, इस्लाम डैमेज लेंगे। एंड जिस हिसाब का डैमेज बिलाल मोहम्मद ने लिया था, वही डैमेज उन्होंने भी अगर लिया, या उन्होंने जो डैमेज ये डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट लिया था,
उससे ज़्यादा डैमेज डेफिनेटली जेडीएम लैंड करेंगे। वो डैमेज लेके दोबारा कट डाउन करके लाइट वेट में फिर वो इलिया टोपुरिया से फाइट करें, आई थिंक वो तब भी नॉकआउट होने वाले हैं। तो इस्लाम माकाचेव का वर्स्ट केस सिनारियो बहुत स्कैरी है। अगर आप हल्का सा भी ये फॉलो करते हो चैनल, आप जानते हो मैं इस्लाम माकाचेव को कितना पसंद करता हूँ। आई होप वो वेल्टरवेट चैंपियन बने एंड देन इलिया टोपुरिया अगर वेल्टरवेट में जाए तो बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन बनेगी। लेकिन ये थे यार वर्स्ट और बेस्ट केस सिनारियो। आप लोग मुझे बताओ, क्या इस्लाम माकाचेव ये कर सकते हैं? क्या वो जो बेस्ट केस सिनारियो मैंने प्रेजेंट किया, जेडीएम को बीट करो, शाफकात को बीट करो, 1 2 3 टाइटल डिफेंसेस और करो और फिर रिटायर कर जाओ टू बी द गोट ऑफ द स्पोर्ट, क्या वो फीट अचीव कर सकते हैं? या जेडीएम उनके प्लान्स सावर कर देंगे एंड देन इलिया टोपुरिया उनका करियर खत्म कर देंगे? क्या लगता है आपका बेस्ट या वर्स्ट केस सिनारियो? मुझे कमेंट्स में आप बताओ। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।